नमस्कार, एजीएनएम में आपका स्वागत है। अब देखिए खास खबर। बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। शहर की 7 बेटियों ने यह साबित कर दिया है। हमारे शहर का नाम ऊंचा करने वाली 7 बेटियां अब डॉक्टर हो चुकी हैं और अपनी सेवाएं भी देना शुरू कर दिया है। बेटियों से हमने उनके विचार जाने। आइए आप भी इनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुने। नमस्ते, मैं डॉक्टर वैदेही मालविया, जगदीश मालविया व निशा मालविया की सुपुत्री। मैंने अपना MBBS श्री औरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है और जिसकी अभी इंटर्नशिप की भी मेरी शुरुआत हो गई है। डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था, जिसके लिए मेरे पूरे परिवार ने मेरा सहयोग किया। कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा हमेशा से मुझे मेरे भाइयों से मिली है और मेरे पापा, मेरे ताऊजी सभी ने मेरा इस पूरे सफ़र में सहयोग किया कि कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे हम इसमें बाहर रहकर अभी हमने पढ़ाई शुरू करी थी 10वीं के बाद से ही। अब जैसे हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करी थी, इसमें हर चीज़ में परिवार वालों ने शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा सहयोग किया और उसी के कारण आज मैं यहाँ आप सभी के सामने डॉक्टर के इसमें खड़ी हूँ। और इसकी पढ़ाई की यदि मैं बात करूँ तो ज़रूर, जैसे हम सभी को पता है कि पढ़ाई ज़रूर थोड़ी लंबी होती है, पर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली यदि हम इसको करें, इसकी स्टडी करें, तो ये थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसमें हमें जैसे पता है कि इसमें हम अपने ही शरीर के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड क्या बीमारियां होती हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, क्या सर्जरीज़ हैं, यही सब हम पूरा पढ़ते हैं इसमें। इसके बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, तो ये थोड़े आसानी से हो जाती हैं। इसके बाद की यदि मैं अपने सफ़र की बात करूँ तो इसके आगे अभी मैं और स्पेशलाइजेशन करना चाहूँगी, जिसके लिए भी मुझे और मेहनत करनी है। फिर इसके बाद या इसके साथ साथ जैसा भी मुझे मौका मिलेगा, मैं इटारसी में रहकर अपनी सेवाएं दूँगी और लोगों की मदद करना है। यही बचपन से भी मैंने सीखा है, अपने पापा से मैंने यही सीखा है और यही मुझे करना भी है। और इस कोरोना महामारी, जैसा हम सबको पता है, अभी ये फैली हुई है, तो इसमें मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि सभी अपना वैक्सीनेशन का डोजेज़ लें और सभी स्वस्थ रहें एवं घर पर रहें, यही मेरा सबसे निवेदन है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सना कुरैशी है एंड आई हैव जस्ट completed माय MBBS फ्रॉम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल एंड अब मैं वहीं से गांधी मेडिकल कॉलेज उससे एसोसिएटेड हमीदिया हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ। एंड अभी कोरोना ड्यूटी करके आई हूँ 8 घंटे की, तो थोड़ी थकी हुई हूँ, बट स्टिल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड टुडे आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपनी उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगी? तो मेरी उपलब्धि का श्रेय सबसे पहले तो अल्लाह पाक को जाता है, बिकॉज़ उनके बिना कुछ मुमकिन नहीं है। एंड फिर उसके बाद मेरी माँ को, बिकॉज़ आप में से कई लोग जानते हैं कि वो नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, बट एज अ मदर शी इज़ अ लॉट बेटर दैन शी वॉज एज अ वाइस प्रेसिडेंट। उनकी मोरल वैल्यूज़ और उनका कॉन्फिडेंस ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है लाइफ में। उसके अलावा मेरा पूरा परिवार, मेरे दादा दादी का सपना था कि परिवार में एक डॉक्टर हो। अब वो इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं उनका सपना पूरा कर पाई। एंड आफ्टर दैट मेरे पापा एंड मेरे भाई बहन, इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। डॉक्टर बनने के लिए कितने घंटे रोज़ पढ़ाई की, आप सब जानते हैं डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बट स्टिल आई हैड टू से आई वुड से दैट रोज़ 10-12 घंटे 13 घंटे जितना भी टाइम मिले सोने के अलावा, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आप में से जिसका भी सपना है डॉक्टर बनना, MBBS करना, तो आपको ज़िंदगी भर पढ़ाई करने की, नॉट जस्ट नीट क्लियर करने के लिए, बट MBBS में आने के बाद भी MD करने के लिए एंड आगे भी पूरी ज़िंदगी भर पढ़ाई करने की और मेहनत की आदत डालनी पड़ेगी। एंड मैं भी अभी आदत डाल ही रही हूँ।
मैं डॉक्टर सलोनी शर्मा आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से इंटर्नशिप कर रही हूँ। आज मेरे इस मुकाम तक पहुँचने का क्रेडिट मैं स्पेशली अपने पापा को देना चाहती हूँ और साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, और मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को घर से दूर रह के भी घर जैसा माहौल दिया, मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरी हेल्प की, तो मैं उन सबको ये क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, अब इस MBBS करियर में जब मेरा सोचना था कि मैंने सोचा था हमेशा से कि मुझे MBBS ही करना है, इसके लिए सिर्फ अकेले हमारा ही नहीं होता, इसके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके से जब मैंने सोचा था 9th में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे चल के बायो लेना है और मुझे ये चीज़ करनी है, MBBS करना ही है, तो मेरे पापा ने हमेशा मुझे कभी किसी चीज़ में रोका नहीं। कि मेरे पापा हमेशा कहते थे पढ़ाई को तुम अच्छे से ऐसे करो कि जैसे कि तुम्हारी ये कोई हॉबी हो, इस तरीके से करो, लोड लेके ना करो। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा इस चीज़ में। तो मैं खुद को इतनी लकी मानती हूँ कि पता नहीं मैंने कितनी सारी अचीवमेंट्स पा लिया है कि मुझे ऐसे पापा मिले जिनने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो आई एम द लकीएस्ट वन फॉर डैट। और जिस तरीके से बोला जाए तो अब इस फील्ड में अगर अपन घुस गए हैं तो अपन को पढ़ाई को ही अपना पैशन बना लेना चाहिए। तो रही बात, अब जैसे बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि आप MBBS में गए हैं तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ने चाहिए। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जो MBBS है ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमें दुनिया की सबसे टिपिकल मशीन को ट्रीट करना है, सही करना है, वो है हमारी ह्यूमन बॉडी। आपको बता दें कि शहर की 3 और बेटियां पहले ही डॉक्टर बन चुकी हैं। इसमें शहर के जाने माने उद्योगपति कुलभूषण पांडे की पुत्री निकिता पांडे, जो इटारसी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा एडवोकेट रमेश के साहू की पुत्री सलोनी साहू और यार्ड के रेलवे अस्पताल में सेवाएं दे रही शिफा जावेद खान शामिल हैं। 19 मार्च को लापता हुई एक नाबालिग को पथरोटा पुलिस ने इंदौर के पास से ईंट भट्टे पर काम करते हुए ढूंढ निकाला है। पथरोटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने बताया कि 19 मार्च को एक नाबालिग लापता हुई थी। नाबालिग का अपहरण करके ले गया युवक इंदौर के पास ईंट भट्टे पर बंधक बनाकर उससे काम करा रहा था। इस मामले में पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर नाबालिग को इंदौर के पास से ईंट भट्टे पर काम करते हुए ढूंढ निकाला। इस मामले में आरोपी गोलू प्रजापति और ठाकुर लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और नाबालिग को उसके परिजन को सौंप दिया है। तो बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।